सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी वीडियो में मैं लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी से जुड़े कुछ चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ विनय चालीसा के बारे में कुछ रोचक बातें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और वीडियो बनाने का उत्साह मेरे अंदर बना रहे। श्री प्रभु दयाल शर्मा जी, उनकी मुलाकात लगभग 1967 या 68 के बीच में महाराज जी से हुई। उन दिनों वृंदावन में महाराज जी का आश्रम का कार्य चल रहा था। महाराज जी की कुटिया तैयार हो गई थी और हनुमान जी की लघु मूर्ति की स्थापना हो चुकी थी। वृंदावन के IIT कार्यालय में श्री प्रभु दयाल शर्मा जी कार्य किया करते थे। उन दिनों वृंदावन में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ की वजह से 2 दिन की छुट्टी थी। इसी बीच प्रभु दयाल जी को लटूरे हनुमान मंदिर के हेड क्लर्क से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने प्रभु दयाल जी को बाबा महाराज जी से मिलने के लिए प्रेरित किया। प्रभु दयाल जी बाबा महाराज जी से बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के उनसे मिलने चले गए। लेकिन उनको कोई श्रद्धा विश्वास नहीं था। वह महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए और महाराज जी ने जैसे ही उन्हें देखा, महाराज जी ने बोला, क्या नाम है तेरा? कहाँ काम करता है? अब इससे पहले प्रभु दयाल जी महाराज जी को इसका जवाब देते तो महाराज जी ने उन्हें जाने का आदेश दे दिया। कहा कि अब तुम वापस जाओ, घर जाओ। प्रभु दयाल जी घर को वापस चल दिए। अब घर में जैसे ही उन्होंने घर की चौखट से एक कदम अंदर रखा ही था और एक कदम उनका बाहर था, उनके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा कि बाबा महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह ज़रूर कोई महापुरुष हैं, यह साधारण आदमी नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। और उनके शरीर में, उनकी पूरी देह में एक अजीब सी हलचल उनके पूरे शरीर में होने लगी। वह कहते हैं कि उस रात उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई और यह सिलसिला 1 महीना लगातार चलता रहा, उन्हें निद्रा न आने का। इसके चलते उन्हें अस्पताल में अपना इलाज भी करवाना पड़ा। और उसी बीच में उन्होंने विनय चालीसा लिख दी। उन्होंने विनय चालीसा की रचना की और लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह महाराज जी के पास जाके यह बात उन्हें बताएं कि उन्होंने विनय चालीसा लिखी है। वृंदावन में रहते हुए ही उन्होंने डाक द्वारा वृंदावन आश्रम में विनय चालीसा भेजी। जब वह विनय चालीसा बाबा महाराज जी को मिली तो बाबा महाराज जी ने उसे मोड़ तोड़ कर फेंक दिया। अगले दिन स्वर्गीय कालीनाथ जी जब वहाँ आए तो उन्होंने कूड़े में से विनय चालीसा निकाली और कानपुर में ले जाकर उसे प्रकाशित करवाया, उसे छपवाया। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बाबा महाराज जी का चमत्कार है। बाबा महाराज जी के तेज है, चेहरे में एक ऐसी चमक है कि उन्होंने सिर्फ प्रभु दयाल शर्मा जी से जो मुलाकात उनकी हुई थी वो मात्र 1 मिनट की हुई थी और उसी 1 मिनट में बाबा महाराज जी ने ऐसा चमत्कार किया कि प्रभु दयाल शर्मा जी ने हमारे लिए, सभी भक्तों के लिए विनय चालीसा का जो रचना की। आज हम विनय चालीसा का पाठ करते हैं, बाबा महाराज जी को समर्पित करते हैं। तो बाबा महाराज जी की लीलाएं और बाबा महाराज जी के चमत्कार तो क्या ही कहने। अपने आप में बाबा महाराज जी कब
क्या किससे करवा दें, कुछ नहीं पता। तो विनय चालीसा की जो रचना थी वो इस तरह से हुई थी कि प्रभु दयाल जी मात्र 1 मिनट के लिए महाराज जी से मिले थे और उन्होंने विनय चालीसा लिख दी। तो कुछ कहना चाहूँगी कि मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी हो सभी विधिवीन। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरे संभाल, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। जय बाबा नीम करौली महाराज की। ऐसे ही सभी भक्तों पर महाराज जी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूं। अगर आप सभी भक्तों को बाबा महाराज जी की लीलाएं सुनने में अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं और वीडियो बनाने का उत्साह मेरे अंदर बना रहे। 5 मार्च को श्री कैंची धाम की यात्रा है और आप सब भक्तों का साथ और बाबा महाराज जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे कि आगे भी बहुत सी यात्राएं कैंची के लिए जाएं और सभी भक्त कैंची का आनंद ले सकें। बाबा महाराज जी के लिए मुकेश जी अलीगढ़ से हैं। उन्होंने बाबा महाराज जी के चरणों में अरदास लगाने के लिए मुझे कहा है। तो मुकेश जी, मैं आपकी अरदास ज़रूर बाबा महाराज जी को लगाऊंगी, बाबा महाराज जी के चरणों में लगाऊंगी। आपकी जो भी कामनाएं हैं वह बाबा महाराज जी ज़रूर पूरी करें। सभी भक्तों की बाबा महाराज जी कामनाएं पूरी करें। जो भक्त अपनी अरदास लगवाना चाहते हैं वह आप मुझे बता सकते हैं। ज़रूर मैं सभी भक्तों के लिए बाबा महाराज जी से अरदास करूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि सभी को प्रभु सुखी रखे, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय सिया राम। जय बाबा नीम करौली महाराज की। जय सिया राम।